मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर ने 7 दहाइयों तक भारतीय फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। गुलकारा का सन 1940 की दहाई में शुरू होने वाला कैरियर 2010 तक जारी रहा, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड की तकरीबन तमाम टॉप हीरोइंस के लिए प्लेबैक गुलकारी की। लता मंगेशकर ने अपने तवील कैरियर में लातादाद ऐसे गीत गाए जिन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया और सुनने वालों ने उन्हें बेहद पसंद किया। ये लाजवाब गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। गुलकारा के चंद गाने ऐसे भी हैं जिनकी मकबूलियत आज भी कम न हो सकी और नौजवान हों या बड़े सभी इन्हें पसंद करते हैं। ऐसे ही चंद फिल्मी गीतों पर नज़र डालते हैं जिन्हें सुनकर आज भी लता मंगेशकर के मिदाह उनकी मिदर आवाज़ के सहार में खो जाते हैं। लता मंगेशकर के बेहतरीन गानों की फहरिस्त हो और फिल्म वो कौन थी का गीत लग जा गले का जिक्र ना हो तो ये फिल्म नामुकम्मल तसव्वुर की जाएगी। कहते हैं इस गीत के आगाज में मौसीकार मदन मोहन ने शायर राजा मेहंदी अली खान की इजाज़त से कुछ बोल हटा दिए थे, क्योंकि इनके ख्याल में दोनों किरदार की पहली मुलाकात अधूरी लगनी चाहिए ताकि वो आइंदा एक दूसरे से मिलने के लिए पुरउम्मीद रहे। सन 1964 में रिलीज होने वाला ये गाना साधन और मनोज कुमार पर फिल्माया गया था। फिल्म वो कौन थी की कहानी एक ऐसी औरत के गिर्द घूमती है जिसमें हीरो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार तो हो जाता है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि वो हकीकत में है या भूत है। लता की आवाज़ ने साधन के किरदार के तजस्सुस में मज़ीद इजाफा कर दिया था। सन 1965 में रिलीज होने वाला फिल्मी गाइड के तमाम ही गाने बेहद मकबूल हुए, लेकिन लता का गाया हुआ गीत आज फिर जीने की तमन्ना है आज भी फिल्म की पहचान बना हुआ है। यह गाना अदाकारा वहीदा रहमान और दियो अनंत पर फिल्माया गया था। सन 1972 में हदायतकार कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा के तमाम ही गाने मशहूर हुए थे, लेकिन इसके गाने चलते चलते को बाकी तमाम गानों पर इसलिए इनफरादी हैसियत हासिल है क्योंकि इसमें लता की आवाज़ अदाकारा बीना कुमारी की सूरत पर ऐसे जचती है जैसे ये गाना वही गा रही हो। मनोज कुमार की फिल्म शोर की कहानी आवाज़ के गिर्द घूमती है। इस फिल्म का गीत एक प्यार का नगमा है। संतोष आनंद ने लिखा था, जबकि इसकी धुन लक्ष्मी कानत प्यारे लाल ने तरतीब दी। सन 1972 में रिलीज होने वाले इस फिल्म में यह गाना आज भी आवाम की दिलों पे राज कर रहा है। कहते हैं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक फिल्म शोले से पहले और एक शोले के बाद। फिल्म इंडस्ट्री 1975 में रिलीज होने वाली सुपर हिट फिल्म शोले में लता मंगेशकर की हेमा मालिनी की आवाज़ बनी। कहा जाता है कि फिल्म के क्लाइमैक्स में आने वाला यह गीत जब सिनेमा में चला तो नाजरीन ने हेमा मालिनी की अदाकारी और लता मंगेशकर की आवाज़ पर हंगामा बर्पा कर दिया था। और जब फिल्म के इख्तिताम पर गब्बर सिंह को जिंदा छोड़ दिया गया था तो इन्हें गुस्सा ये था कि इतना जुल्म करने वाला किरदार मरा ही क्यों। 90 की दहाई की कामयाब तरीन फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसमें लता के एक या दो नहीं बल्कि मजमूई तौर पर 4 गाने शामिल थे। मारूफ फिल्मी जोड़ी शाहरुख खान और काजल पर फिल्माया गया इनका यह गीत सुनने वालों को फिल्म का यह गीत इतना पसंद आया कि 27 बरस गुजरने के बाद भी ये नए जैसा लगता है। नई सदी की शुरुआत भी लता के हिट गानों से हुई। फिल्म मोहब्बतें, जहां कई नए अदाकारों को बतौर हीरो या हीरोइन काम करने का मौका मिला, वही साबका मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय पर भी लता की आवाज़ खूब जची। शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय पर फिल्माए जाने की वजह से ये गाना
फिल्म की रिलीज से कबल ही मकबूल हो गया था, जिसे आज भी सुना जाता है। जब भी लता के यादगार गीतों की बात होगी तो इस फिल्म में कभी खुशी कभी गम का टाइटल ट्रैक जरूर शामिल होगा। सन 2001 में रिलीज होने वाली हदायतकार करण जौहर की फिल्म का टाइटल ट्रैक 2 दहाइयां गुजर जाने के बावजूद भी लोगों को याद है और आज भी खूब पसंद किया जाता है। 90 की दहाई में नए गुलकारों की आमद के बावजूद लता मंगेशकर के पास फिल्मी गानों की कमी नहीं थी। राजश्री प्रोडक्शन की फैमिली ड्रामे पर मबनी फिल्म हम आपके हैं कौन, लता ने इस फिल्म के 10 से ज़ायद गाने गाए जो आज भी लोगों को याद है और आज भी ये गीत हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शादी की तकारीब में चलाए जाते हैं। सन 1949 में रिलीज होने वाली कमाल अमरोही की फिल्म महल ने लता मंगेशकर को टॉप गुलकार बनाने में अहम किरदार अदा किया था। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे महल के गिर्द घूमती थी जिसमें रहने वाले हीरो को एक आवाज़ सताती थी, जिसकी तलाश में वो मारा मारा फिरता था और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि लता की आवाज़ थी, जिसकी वजह से फिल्म में मधुबाला के पुरस्कार किरदार को पेश करने में आसानी हुई। सन 1953 में रिलीज होने वाला ये गाना आज तकरीबन 70 बरस के बाद भी अपनी धुन और शायरी की वजह से सभी को याद है। ये गाना पर्दे पर तो नरगिस और राज कपूर पर फिल्माया गया था, लेकिन इसे शंकर जे किशन ने तरतीब दिया था। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि लता का आपको सबसे टॉप गाना कौन सा लगा। नीचे अपना नाम और अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें मालूम हो सके कि हमारी ऑडियंस कहाँ कहाँ से हमारी वीडियोस देख रही हैं। अगर आप भी अपने बचपन को दोबारा देखना चाहते हैं वीडियो की शक्ल में तो लेफ़्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं और अगर पुराने ज़माने के लोगों को देखना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विज़िट ज़रूर करें। शुक्रिया।